हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फ्रुक्टोज की। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रुक्टोज क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि ग्लूकोज क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसका साइक्लिक और सिंपल स्ट्रक्चर क्या आता है। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज के अंदर कहता है कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द एल्डोज। ये हमारे पास क्या होता है, एक एल्डोज होता है, इंपॉर्टेंट एल्डोज है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक क्या होता है, सॉरी, ग्लूकोज एक एल्डोज होता है और ये हमारे पास कीटोज की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आएगा? कीटोज की फॉर्म में। ठीक है ना, कि जो आपका फ्रुक्टोज है वो क्या होता है, कीटोज होता है। यानी जब इसके रिएक्शन को स्टडी किया गया है तो अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्शन ये कहता है कि यहाँ पे जो आपका फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज के अंदर एक सेकंड पोजीशन के ऊपर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कीटोज बोला जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इट present in both free state as well as in combined state। क्या कह रहा है कि जो आपका फ्रुक्टोज है वो फ्री स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और उसके साथ में कंबाइंड स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है इन फ्री स्टेट इट occurs with glucose in honey and sweet fruits। हनी एंड स्वीट फ्रूट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि फ्री स्टेट के अंदर जो ग्लूकोज मतलब जो आपका फ्रैक्टोज है वो ग्लूकोज के साथ में प्रेजेंट होता है हनी के अंदर और स्वीट फ्रूट के अंदर। ठीक है, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीट शुगर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद में ये कहता है कि अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की तो इसके अंदर कहता है कि इन कंबाइंड स्टेट it present in disaccharide and polysaccharide। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं तो कंबाइंड स्टेट के अंदर ही हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाइसैकेराइड के अंदर प्रेजेंट होता है और पॉलीसैकेराइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को कि जो फ्रुक्टोज है वो एक इंपॉर्टेंट कीटोज है, मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपका फ्रुक्टोज होता है ये फ्री स्टेट में भी मिलता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट के अंदर जो आपका फ्रुक्टोज है वो हमें किस में मिलेगा, हनी के अंदर मिलेगा और स्वीट फ्रूट्स के अंदर मिलेगा और इसीलिए इसको स्वीट शुगर भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की तो कंबाइंड स्टेट के अंदर जो ग्लूकोज है, सॉरी फ्रुक्टोज है, वो हमें डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज। प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज, प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज के अंदर कहता है कि फ्रुक्टोज को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज आ गया हमारे पास में, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वहां से हमें H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ से एक जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और दूसरी जो फॉर्मेशन आएगी वो किसकी आएगी, फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन आएगी। ठीक है ना,
तो फ्रुक्टोज को अगर प्रिपेयर करना है तो वहां पे हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब इसकी रिएक्शन को स्टडी किया गया था, यानी जो आपका फ्रुक्टोज है इसकी रिएक्शन करवाई गई और रिएक्शन को स्टडी किया गया, तो वहां पे हमें पता लगा कि जो फ्रुक्टोज है इसके अंदर 6 कार्बन एटम की चेन होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन एटम की, जहां पे सेकंड नंबर पे आपके पास में क्या प्रेजेंट रहेगा, ओ CO ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जो फ्रुक्टोज है उसको कीटोज के अंदर रखा जाता है, और ग्लूकोज के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप मिलता है, इसलिए इसको एल्डोज के अंदर रखा जाता है। क्लियर है आतंक सभी को। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसके अंदर हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज आएगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज आएगा। हाँ तो बच्चे यहाँ पे अगले जो हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के अंदर क्या कहता है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा फ्रुक्टोज का, तो हमारे पास क्या रहेगा C6H12O6। ये क्या आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इन रिएक्शन स्टडी ऑफ fructose it is found that 6 carbon atoms are arranged in जो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है अरेंज होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, स्ट्रेट चेन, एंड ए कीटो ग्रुप is present at C2 कार्बन। ठीक है, कि जब इसकी रिएक्शन स्टडी हुई तो उसके अंदर क्या मिला कि 6 कार्बन एटम जो है वो आपके स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज होते हैं, और जहां पे सेकंड पोजीशन पे यानी सेकंड कार्बन के ऊपर क्या आएगा आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है द करेक्ट इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज levorotatory, hence the correct name of fructose is, इसका जो करेक्ट नेम आएगा वो क्या आएगा, डी, क्योंकि डी सीरीज से बिलोंग करता है, तो डी हाइफन लीवोरोटेटरी के हम लगाते हैं नेगेटिव और फ्रक्टोज, तो ये हमारा क्या आएगा करेक्ट नेम ऑफ फ्रुक्टोज, डी माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है, और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का नाम क्या आता है, डी प्लस ग्लूकोज। क्या आएगा, डी प्लस ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज भी डी सीरीज से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम ऑफ फ्रक्टोज इज डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या कहता है, हमारे पास क्या रहेगा CH2OH2 3 4 5 6, और 6 कार्बन पे भी क्या मिलेगा हमें CH2OH मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है ये फर्स्ट कार्बन हो गए, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 6 कार्बन। ठीक है, तो आपका जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया। बाकी जो आपके पास बच गया उसके ऊपर क्या लगाएंगे, HOH HOH एंड OH। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये तो आपका हो गया सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज।
अगर हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहता है कि जो आपका 6th कार्बन है, 6th कार्बन का जो OH ग्रुप है, वहां से आपका ऑक्सीजन अटैक करता है 2nd कार्बन पे, ठीक है ना। यहाँ पे अटैक कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH है, OH है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, 2nd कार्बन के ऊपर, और यहाँ से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये H पॉजिटिव को रिमूव कर देगा, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की साइड में, ठीक है। और ये जो आपका H पॉजिटिव है ये आ जाएगा O नेगेटिव के पास और फॉर्मेशन कर लेगा OH की, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि यहाँ पे जो आपका C2 कार्बन है वो कायरल होता है, यानी इसके अंदर क्या रहेगा, C2 कार्बन इज कायरल, बिकम्स कायरल, and hence it gives to isomer that is alpha and beta fructose, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे पास देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका OH है, इसको सही कर लेना एक बार, OH और यहाँ पे हमारा H आएगा, और इस साइड में H और OH आएगा, ये आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कहता है कि यहाँ पे जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे जो आपका C2 कार्बन है वो क्या हो जाता है, कायरल कार्बन बन जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये हमें 2 आइसोमर प्रोवाइड करवाता है जिसको बोलते हैं अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज, ठीक है। अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज कैसे बनेगा, सबसे पहले हम अल्फा फ्रुक्टोज बनाते हैं। तो अल्फा फ्रुक्टोज के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, देखो 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th और 6th कार्बन, ठीक है। 2nd कार्बन पे एक साइड में अटैच है हमारा CH2OH, और दूसरी साइड में क्या अटैच है, OH, क्योंकि ये ऑक्सीजन और यहाँ से H पॉजिटिव आ गया, इसके साथ में अटैच होगा तो ये OH बना लेगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वाला जो, सेकंड वाला जो कार्बन है आपका, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये अटैच रहेगा किससे, 6th कार्बन से, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो एज इट इज आ जाएगा, OH, OH, H, H एंड OH, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन आएगी जिसके अंदर आपका CH2OH ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, उसको हम बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, क्या बोला जाएगा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है। ऐसे ही जब हम फॉर्मेशन करते हैं इसकी बीटा फ्रुक्टोज के, बीटा फ्रुक्टोज के अंदर क्या आएगा, आपका जो C2 कार्बन है इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा राइट हैंड साइड के अंदर, और बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH, इधर हमारे पास आएगा H एंड OH, इधर आएगा OH एंड H, ठीक है। और जो सेकंड कार्बन है वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा किससे, 6th कार्बन से। तो ये जो फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर आपका OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, क्लियर है सभी को। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज जिसके अंदर हमने सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बनाया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर मिले हमें, अल्फा फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ये जो हमने प्रोजेक्शन बनाया है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, क्या बोला जाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन, क्या बोला जाएगा, ये फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद में आता है इनका हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है इनको रिंग के अंदर शो किया जाता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो।
अबाउट फ्रुक्टोज, ठीक है, कि फ्रुक्टोज क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।